नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है हमारा संधि। तो दोस्तों, यदि आपको संधि समझ में नहीं आती है, तो ये क्लास आपके लिए है। क्यों है? क्योंकि संधि का टॉपिक जो होता है, वो थोड़ा कठिन तो होता ही है, लेकिन हमने इसको एकदम ट्रिकी वे में, एकदम आसान से शब्दों के साथ इस क्लास को बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है। तो आप इस क्लास को देखिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे बता दूं कि यदि आप इस क्लास को देख लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम्स में चाहे संधि से कैसा भी प्रश्न आ जाए, आप उसको देखते ही उसका आंसर टिक करेंगे। तो आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा और अपना फीडबैक हमें इस क्लास के अंत में कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास संधि की कैसी लगी। तो चलिए, समय को बिना बेवजह ना गंवाए हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं हम संधि का टॉपिक। एक-एक ट्रिक के माध्यम से एक-एक संधि मैं आपकी क्लियर कर दूँगा, बस आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, संधि शब्द का अर्थ तो मेल या फिर योग ही होता है। अब दोस्तों, अगर आपके एग्ज़ाम्स में पूछ ले कि संधि शब्द में उपसर्ग कौन-सा है, संधि शब्द में धातु कौन-सा है और संधि शब्द में प्रत्यय कौन-सा है, तो चलिए, संधि शब्द में उपसर्ग क्या होता है इसकी हम बात करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो संधि शब्द में दोस्तों उपसर्ग कौन-सा होता है? तो संधि शब्द में उपसर्ग होता है, सम उपसर्ग होता है। कौन-सा? सम उपसर्ग होता है। तो यदि आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे कि संधि शब्द में उपसर्ग कौन-सा होता है, तो आप बताएँगे सम उपसर्ग होता है। कौन-सा? सम उपसर्ग होता है। और यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि संधि शब्द में धातु कौन-सी होती है, तो आप बताएँगे संधि शब्द में धा धातु होती है। कौन-सी? तो धा धातु होती है। और यदि आपके एग्ज़ाम्स में पूछ ले कि संधि शब्द में प्रत्यय कौन-सा होता है, तो आप बताएँगे कि की प्रत्यय होता है संधि शब्द में। कौन-सा? तो की प्रत्यय होता है। हमने इस संधि के ही माध्यम से हमने अपने 3 क्वेश्चन का आंसर बना लिए हैं। यानी कि संधि शब्द का उपसर्ग क्या होता है? तो संधि शब्द का उपसर्ग होता है हमारा सम उपसर्ग होता है। और संधि शब्द में धातु कौन-सा होता है? तो संधि शब्द में धातु होता है धा धातु होता है। और संधि शब्द में प्रत्यय कौन-सा होता है? तो की प्रत्यय होता है। कौन-सा होता है? तो की प्रत्यय होता है। और संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संधि शब्द का अर्थ मेल या फिर योग होता है। क्या होता है? तो मेल या फिर योग होता है। अब चलते हैं आगे, तो आगे देखेंगे हम कि संधि की परिभाषा क्या होती है, किसे संधि कहते हैं और इसके एक-एक एग्ज़ाम्पल्स और ट्रिक के माध्यम से दोस्तों इस संधि को मैं हवा में उड़ा दूँगा। बस आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं, 2 अणुओं के मेल से जो विकार या फिर परिवर्तन होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। कैसे कहते हैं? दोस्तों, 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे दोस्तों, रमा धन ईश बराबर रमेश हो गया, तो 2 वर्णों का विकार जो होता है, उसी से हम जो परिवर्तन होता है, यही हमारा संधि होता है। और ये दोस्तों रमा धन ईश ये क्या है? तो ये हमारा संधि विच्छेद है। क्या है? तो संधि विच्छेद है। और दोनों को योग से जो उत्पन्न होता है, वो ए मात्रा की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? जैसे बड़ा आ और बड़ा ई के योग से हम ए का निर्माण होता है। किसका होता है? तो ए की मात्रा का निर्माण होता है, यानी कि एक मात्रा का निर्माण होता है। अब दूसरा हो गया जैसे देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र हो गया। अब दोस्तों इसमें आ और ई के योग से ए का निर्माण हो जाता है। अभी तो दोस्तों ये साधारण सिंपल संधि की हम बात कर रहे हैं। अब इनके एक-एक पार्ट को एकदम ट्रिकी वे में और एकदम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों अभी हमने संधि की बात करी थी। अब संधि का मतलब समझते हैं और विच्छेद का मतलब समझते हैं और फिर इसके आगे चलेंगे। तो संधि विच्छेद होता है ना? तो यदि आपसे पूछ ले कि एग्ज़ाम्स में संधि का मतलब क्या होता है और विच्छेद का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताएँगे?
तो आप बताएंगे संधि का अर्थ होता है मिलना होता है। क्या होता है? तो संधि का मतलब मिलना होता है, यानी कि जब संधि की बात होगी तो यहाँ पर शब्दों का मेल होता है, और विच्छेद की बात जब होगी तो विच्छेद का मतलब होता है अलग करना होता है। क्या होता है विच्छेद का मतलब? तो विच्छेद का मतलब होता है अलग करना होता है। संधि युक्त वर्णों को अलग करना ही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद क्या है? तो यानी कि संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना। कैसे करना? अलग अलग करना ही संधि विच्छेद है। क्या है? संधि विच्छेद है। जैसे हम विद्यार्थी की बात करें, अगर हम विद्यार्थी को अलग अलग वर्णों में कर दें या बांट दें, तो अलग कर देंगे तो हमारा ये संधि विच्छेद हो जाएगा। तो विद्यार्थी का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है। कितने भागों में? तो दो भागों में टूटेगा। पहला होगा विद्या और धन अर्थी, यानी कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद होता है, विद्या धन अर्थी हो जाता है। ठीक, अब इसके आगे हम चलेंगे और समझेंगे संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, संधि के हमारे कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के हमारे 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होती है? तो जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है तो वहां पर स्वर संधि का निर्माण होता है। किसका होता है? स्वर संधि का निर्माण होता है। कैसे होता है? दो स्वरों के मेल से स्वर संधि का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन संधि का निर्माण कैसे होता है? तो पहला वर्ण तो हमारा व्यंजन ही होगा, और दूसरा हो सकता है स्वर भी हो सकता है और व्यंजन हो सकता है। यानी कि एक व्यंजन वर्ण के साथ या तो स्वर आएगा या तो व्यंजन आएगा, तो वहां पर हमारा व्यंजन संधि का निर्माण होगा। किसका होगा? तो व्यंजन संधि का निर्माण होगा। और फिर आती है हमारी तीसरी, तो तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। और विसर्ग के साथ जब स्वर या व्यंजन आता है तो हमारा विसर्ग संधि का निर्माण होता है। किसका होता है? तो विसर्ग संधि का निर्माण होता है। और दोस्तों, विसर्ग ये जो दो बिंदु होते हैं यही हमारे क्या होते हैं? तो यही हमारे विसर्ग होते हैं। और इन्हीं के साथ जब हमारा कोई स्वर आए या फिर व्यंजन आए तो फिर वहां पर हमारा क्या हो जाता है? वहीं पर हमारा हो जाता है विसर्ग संधि हो जाता। कौन सी? विसर्ग संधि हो जाती है। तो चलिए हम समझते हैं स्वर संधि के प्रकार, और स्वर संधि के बारे में पूरे डिटेल अध्ययन करेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन या फिर विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन या फिर विकार होता है, हम उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। या कहें तो स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ जब मेल होता है वही हमारा स्वर संधि होता है। क्या होता है? तो स्वर संधि होता है। कैसे होता है? स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल हो तो वहां पर हमारी स्वर संधि होगी। कौन सी? स्वर संधि होगी। कैसे होगी? आगे देखते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि स्वर संधि का कैसे इसका शब्द बनते हैं और कैसे इसका विच्छेद होता है। तो दोस्तों, ये हमारे विच्छेद हैं। इधर वाले हमारे क्या हैं? तो इधर वाले हमारे विच्छेद हैं, इधर वाली हमारी संधि है। यहाँ से यहाँ तक, जैसे कविधर इंद्र हो गया बराबर कवींद्र हो गया। अब देखिए, कवि में छोटी ई की मात्रा है और ई में ये छोटी ई की ही मात्रा है, तो दोनों के योग से बड़ी ई का निर्माण होता है। यानी कि ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, और दोनों छोटे स्वरों के माध्यम से बड़े स्वर का निर्माण होता है। इसीलिए हमारी कौन सी संधि? तो संधि होगी हमारी कौन सी? स्वर संधि होगी। ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा नर धन ईश बराबर नरेश। अब दोस्तों, यहाँ पर छोटा आ और बड़ी ई के योग से ए के मात्रा का यानी कि एक मात्रा का निर्माण हुआ है। यहाँ पर भी हमारी कौन सी संधि होगी? तो संधि होगी हमारी कौन सी? तो संधि होगी हमारी स्वर संधि। और इसी तरह हरि धन ईश बराबर हरीश हो जाता है, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई के योग से बड़ी ई का निर्माण होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो स्वर संधि के हमारे कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? तो स्वर संधि के हमारे
5 प्रकार होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? पहला हो गया दीर्घ संधि, दूसरा हो गया गुण संधि, तीसरी हो गई वृद्धि संधि, चौथी हो गई हमारी यण संधि और पाँचवीं हो गई हमारी अयादि संधि। तो स्वर संधि के कितने प्रकार? स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार, कौन-कौन से? पहला हो गया दीर्घ संधि, दूसरा हो गया गुण संधि, तीसरा हो गया वृद्धि संधि और चौथा हो गया हमारा यण संधि और लास्ट हो गया हमारा अयादि संधि। तो संधि के कितने प्रकार? तो संधि के दोस्तों 3 प्रकार, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और स्वर संधि क्या होती है? तो स्वर संधि होती है जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ योग होता है तो वहां पर स्वर संधि होती है। और जब व्यंजन संधि आती है तो व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि के साथ यदि स्वर वर्ण या फिर व्यंजन आएगा तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आए वहां पर विसर्ग संधि होती है। ठीक है। अब चलिए स्वर संधि के एक एक प्रकार को हम पूरे डिटेल के साथ, सूत्र के साथ, ट्रिक के साथ देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों यहीं से प्रश्न बनने आपके शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास को देखिएगा और बताइएगा। ठीक है। तो दीर्घ संधि होती है। तो दीर्घ संधि क्या होती है? इसका सूत्र होता है दोस्तों आकाश सवर्णे दीर्घा। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है तो आप बताएंगे आकाश सवर्णे दीर्घा होता है, दीर्घ संधि का सूत्र होता है। और इसकी परिभाषा क्या है? तो दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। क्या होते हैं? जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं वहां पर दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। और दोस्तों इसकी ट्रिक है, यदि किसी वाक्य के बीचों बीच में बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा का लगना हो या बड़ी ऊ की मात्रा या बड़ा आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा पाई जाए तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। कैसे होती है? तो आप दोस्तों शब्दों के बीचों बीच में अक्सर आप जब बड़ी मात्रा का, चाहे बड़ा आ हो, बड़ी ई हो या बड़ा ओ हो, इनकी मात्रा का अगर आप होना पाएंगे तो आप आंख मूंद कर आंसर टिक करेंगे। किसमें? दीर्घ संधि में करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि अन्न धन अभाव बराबर अन्ना भाव हो जाता है और अन्ना भाव में ये बीचों बीच ना में बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए हमारा कौन सी संधि होगी? तो संधि होगी हमारी दीर्घ संधि। यानी कि लघु वर्ण के मिलने से दो लघु वर्ण जब मिलते हैं तो बड़ा आ का निर्माण होता है। यानी कि छोटा आ और छोटा आ के योग से बड़ा आ का निर्माण होता है, दीर्घ वर्ण हो जाता है ना। तो यहाँ पर संधि होगी हमारी कौन सी? तो संधि होगी हमारी दीर्घ संधि। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो दीर्घ संधि में दोस्तों इसके एग्जाम्पल समझते हैं। पूरे डिटेल के साथ हम अध्ययन कर रहे हैं तो आप पूरे कंसंट्रेशन और पूरे ध्यान के साथ इस वीडियो को देखिएगा और फिर हमें बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो दोस्तों दीर्घ संधि के एग्जाम्पल्स हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। अन्न अभाव, यानी कि हम इसको देख भी चुके हैं इसके पहले वाली स्लाइड में। यानी कि इसका क्या हो जाता है? तो अन्नाभाव हो जाता है। और दोस्तों ये इधर वाले हमारे संधि विच्छेद वर्ण हैं और ये हमारी संधियां हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि किसका क्या संधि विच्छेद बनता है, तो ये भी देखिए जाइएगा। तो आ के योग से बड़ा आ वर्ण की निर्माण होता है, यानी बड़ा आ वर्ण का निर्माण होता है। और बीचों बीच में क्या है? बड़ा आ की मात्रा है, इसलिए हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। और भोजन धन आलय बराबर भोजनालय हो जाता है। क्या हो जाता है? भोजन धन आलय बराबर भोजनालय हो जाता है। अब देखिए भोजनालय में बीचों बीच क्या आया हुआ? तो ना में बड़ा आ की मात्रा है, इसलिए हमारी दीर्घ संधि है। यानी कि छोटा आ और बड़ा आ के योग से बड़ा आ का निर्माण होता है, यानी कि दीर्घ वर्ण आता है। तो एक लघु है, दूसरा दीर्घ है, तो हमेशा दीर्घ की मात्रा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। गिर धन इंद्र बराबर गिरिंद हो जाता है। अब गिरिंद में देखिए बीचों बीच बड़ी ई की मात्रा है, यानी कि ई के योग से बड़ी ई की मात्रा का निर्माण होता है। और बीचों बीच में दोस्तों बड़ी ई की मात्रा है। ये हमारी ट्रिक है और ट्रिक के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे। आप इनको देखें या ना देखें, मतलब किस मात्रा से किसका निर्माण होता है, लेकिन आप
ट्रिक देखेंगे तो ट्रिक से आप आंसर टिक करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दूसरी संधि होगी हमारी कौन सी? गुण संधि हो जाती है। कौन सी? गुण संधि हो जाती है। और इसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है आद गुणा, इसका सूत्र हो जाता है। तो आपसे अगर पूछे एग्जाम्स में गुण संधि का सूत्र क्या होगा, तो आप बताएंगे आद गुणा इसका सूत्र होता है। और इसकी ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है, यदि जिस वाक्य में ए और ओ तथा आर और ऋषि की मात्रा लगी हो वहां पर गुण संधि होता है। कौन सी गुण संधि होती है? कैसे होती है? तो हम बताएंगे ए ओ अर। ठीक है, तो यानी कि उदाहरण देखिए, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र हो जाता है। हमने क्या बात की है कि ट्रिक में हमने बात की है कि जब भी आपको शब्दों के बीचों बीच में ए की और ओ की मात्रा दिखे, आप आंख मूंद कर टिक आंसर करेंगे। गुण संधि में किसमें? गुण संधि में आंसर टिक करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे देवेंद्र में क्या है? तो ए की मात्रा बीचों बीच में वा में लगी हुई है। इसमें देवेंद्र में ए की मात्रा बीचों बीच लगी हुई है। तो यहाँ पर हमारी संधि हो जाएगी कौन सी? गुण संधि हो जाएगी। अब चलते हैं आगे और इसका समझते हैं एक एक एग्जाम्पल्स कि कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों गुण संधि आ गई हमारी। गण धन ईश बराबर गणेश हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि छोटा आ और बड़ी ई के योग से ए की मात्रा का निर्माण होता है, यानी कि एक मात्रा का निर्माण होता है। वहां पर गुण संधि होती है। और जब भी आप शब्दों के बीचों बीच में ए मात्रा दिखें तो आप आंख मूंद कर आंसर टिक करेंगे। गुण संधि में क्या? गुण संधि में आंसर टिक करेंगे। अब दूसरा हो गया गंगाधर उर्मी बराबर गंगोर्मी हो जाता है। क्या हो जाता है? गंगोर्मी हो जाता है। यानी कि बड़ा आ और बड़ा ऊ के योग से ओ की मात्रा का निर्माण होता है। तो जब भी आपको हमने क्या बताया है ट्रिक में? ट्रिक में हमने बताया है कि गुण संधि में क्या होगा, तो ए और ओ की मात्रा का बीचों बीच में लोप पाया जाएगा। तो इसमें भी गंगोर में ओ की मात्रा ग में लगी हुई है, इसीलिए हमारी कौन सी संधि है? तो संधि हमारी है गुण संधि है। और ठीक इसी प्रकार कंड धन ऋषि बराबर कंडवर्सी हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कंडवर्सी हो जाता है। और इसमें देखिए दोस्तों, आधार रा जो ये लगा हुआ है ऋषि में, यही हमारा गुण संधि का संकेतक है। क्या है? संकेतक है, गुण संधि का है। यानी कि आ और ऋषि के योग से अर का निर्माण हो जाता है, कंडरसी हो जाता है, यानी कि कंडवर्सी अरसी जो है वही हमारा ये आधार रा लगा हुआ है ऋषि के ऊपर, यही हमारा क्या हो जाता है? यही हमारी गुण संधि है। और देव धन ऋषि बराबर देवर्षि हो जाता है, यानी कि आ और ऋषि के योग से अर का निर्माण होता है। और ये जो दोस्तों आधार रा लगा हुआ है यही हमारे गुण संधि का संकेतक है। क्या है? संकेतक है। और यही हमारी ट्रिक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो आगे देखेंगे हम अगली संधि कौन सी? तो संधि हम देखेंगे वृद्धि संधि। हमारी तीसरी है, स्वर संधि का प्रकार है कौन सा? तीसरा है वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? तो वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। क्या होता है? वृद्धि रेची। तो वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेची होता है। और ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है जहां पर अय और औ की मात्रा दिखे वहां पर हमारी वृद्धि संधि होगी। आपको कुछ भी नहीं याद करना है, बस आप ट्रिक देख लीजिए और ट्रिक से अपना आंसर टिक कर दीजिए। बस जहां पर अय और औ की मात्रा दिख जाए आपको बीचों बीच में, आप आंख मूंद कर आंसर टिक कर देंगे वृद्धि संधि, बस कुछ नहीं। जैसे एक एक, अब एक एक के मिलने से यानी कि का और एक के मिलने से हमारा क्या हो जाता है? काय हो जाता है। कैसे हो जाता है? यहाँ पर आ और ए की मात्रा के योग से अय का निर्माण होता है। क्या होता है? आ और ए की मात्रा के योग से अय की मात्रा का योग होता है। यहाँ पर एक और एक का संधि हो जाएगा, एकक हो जाएगा और इसका विच्छेद हो जाएगा एक एक। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकैक में कौन सी संधि है ये पूछ लेता है, या इसका संधि विच्छेद बताइए, तो आप एकैक में वृद्धि संधि बताएंगे। और इसका संधि विच्छेद हो क्या होता है? एक धन एक, यानी कि एकैक हो जाता है। तो यहाँ पर वृद्धि संधि है। और इसके एग्जाम्पल समझते हैं, देखते हैं।
तो वृद्धि संधि के एग्जाम्पल्स हैं परम धन ऐश्वर बराबर परमेश्वर हो जाता है। हमने ट्रिक क्या बताया है कि जब भी शब्दों के बीचों बीच में आय की मात्रा या औ की मात्रा देखें, आप आंख मूंद कर आंसर टिक करेंगे। वृद्धि संधि क्या करेंगे? वृद्धि संधि करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आ और अय के योग से अय का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अय की मात्रा और जब आ की मात्रा अय से मिलती है तो अय का ही निर्माण होता है। हमारी संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी। आपको बस ट्रिक पर ध्यान देना है कि कौन सी मात्रा बीचों बीच में आएगी, वही आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, वन धन औषधि बराबर वन औषधि हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वन औषधि हो जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी ट्रिक में अय और औ की मात्रा की बात हुई थी, तो यहाँ पर भी हमारी औ की मात्रा है। औ की मात्रा की होने की वजह से हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? हमारी संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। यानी कि आ और औ के योग से, यानी कि इन मात्राओं के योग से औ की मात्रा का निर्माण होता है, इसलिए हमारी वृद्धि संधि हो जाती है। कौन सी? तो हमारी वृद्धि संधि हो जाती है। महाधन औषधि बराबर महौषधि हो जाता है। और दोस्तों इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिया है, ये सारे के सारे PYQ प्रश्न से एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, तो आप इनका भी ध्यान रखिएगा कि किसका क्या संधि विच्छेद होता है और किसकी क्या संधि होती है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान देते जाइएगा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़िएगा। ठीक, तो महाधन औषधि बराबर महाऔषधि हो जाता है, यानी कि आ की मात्रा और औ की मात्रा से औ की मात्रा का निर्माण होता है। ठीक है, कौन सी? तो औ की मात्रा का निर्माण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारी संधि कौन सी है? तो संधि हमारी है यण संधि। कौन सी? यण संधि है। सूत्र क्या होता है? तो यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। यदि आपसे एग्जाम्स में पूछ ले कि यण संधि का सूत्र बताइए, तो आप बताएंगे इको यणचि यण संधि का सूत्र होता है। और इसकी ट्रिक क्या होती है? तो ट्रिक की हमने बात करी थी कि हम हर एक संधि को एकदम ट्रिकी वे में आसान सी भाषा के साथ, कि जैसे ही आप प्रश्न में आंख डालेंगे उसका आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। तो आप ट्रिक को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो यणचंद में कौन सा सूत्र होता है? इको यणचि होता है। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है दोस्तों, यदि या रा लावा में कोई भी आधा वर्ण लगा हो तो वहां पर यण संधि होती है। तो हम क्या जानेंगे? ये या रा लावा है, इनमें अगर कोई भी आपको आधा वर्ण लटका हुआ दिखाई दे, आप आंख मूंद कर आंसर टिक करेंगे। किसमें? यण संधि में। किसमें करेंगे? यण संधि में करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि अति धन अधिक बराबर अत्यधिक हो जाता है। देखिए हम ट्रिक की बात करते हैं, तो ट्रिक में हमने क्या बात करी थी? या रा लावा में कोई भी आधा वर्ण लगा हो, तो यहाँ पर या में आधा वर्ण ता लगा हुआ है, इसलिए हमारी कौन सी संधि? हमारी संधि हो जाती है यण संधि। कौन सी? यण संधि हो जाती है। अब चलते हैं इसके पूरे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यण संधि आ गई, तो यण संधि हमारी क्या है? हमने बात पीछे ही कर ली है कि जब भी आपको या रा लावा में कोई भी आधा वर्ण लटका हुआ दिखाई दे, वहां पर हमारी यण संधि हो जाती है। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक हो जाता है, इसकी हमने बात कर ही ली है। यानी कि ई और आ के योग से या का निर्माण होता है। किसका होता है? तो ई और आ के योग से या का निर्माण होता है। इसी तरह इति धन आदि बराबर इत्यादि हो जाता है, यानी कि या में फिर आधा तर्ण वर्ण लटका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? छोटी ई की मात्रा तो लगी हुई है, लेकिन ये आधा वर्ण बन के जो भी शब्द का निर्माण होता है उसमें टंग जाता है या लग जाता है, तो वही हमारी यण संधि का सूचक हो जाता है। इति धन आदि बराबर इत्यादि हो जाता है। वो इत्यादि में ये जो आधा ता है या में लगा हुआ है, इसी के कारण हमारा सूचक हो जाता है। और यही हमारी ट्रिक भी है कि जब भी आपको या रा लावा में आधा वर्ण कोई भी टंगा हुआ दिखाई दे, आप आंख मूंद कर आंसर टिक करेंगे। किसमें? यण संधि में करेंगे। यानी कि ई और बड़ा आ के योग से बड़ा या का निर्माण हो जाता है। अब आ गया हमारा नदी धन आगम बराबर नद्यागम हो जाता है। तो यहाँ पर भी या में आधा दा लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारा यण संधि है। कौन सा? यण संधि है। ठीक है, नदी धन आगम।
अब ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनके संधि विच्छेद और इनके जो है संधि ध्यान रखिएगा, और जैसे ही आप ट्रिक लगाएंगे आप आंसर तो तुरंत ही पा जाएंगे, इसमें कोई कहने की बात है नहीं है। अब आ गया हमारा पांचवा संधि, तो किसके भाग है, तो हमारा ये स्वर संधि का पांचवी संधि है। कौन सी? स्वर संधि की पांचवी संधि अयादि संधि है। और अयादि संधि का सूत्र क्या होता है, तो एचोड़ यवा यावय होता है। क्या होता है? एचोड़ यवा यावय होता है। ट्रिक क्या होती है, तो ट्रिक होती है शब्दों के बीचों बीच या और वह होता है, वहां पर अयादि संधि होता है। कौन सा? अयादि संधि होती है। जब भी आप किसी भी शब्दों के बीचों बीच में या फिर वह देखेंगे, कौन से? तो या फिर वह देखेंगे, आप आंख मूंद कर आंसर टिक करेंगे। किसमें? अयादि संधि में। किसमें? अयादि संधि में करेंगे। कैसे करेंगे? अब एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो पो धन अन बराबर पवन हो जाता है। पवन में देखिए वह की वह आया हुआ है, वह वर्ण है, यानी कि या और वह में से दोनों में से एक कोई होगा, तो आप अयादि संधि आंसर टिक करेंगे। पवन में कौन सी संधि है? तो पवन में संधि है दोस्तों, अयादि संधि है। और इसका विच्छेद क्या होता है, तो पोधन अन हो जाता है पवन। तो पवन का क्या विच्छेद हो जाता है? पोधन अन हो जाता है, और संधि इसकी हमारी हो गई पवन। अब चलते हैं और एग्जाम्पल्स इसके समझते हैं। तो दोस्तों अयादि संधि आ गई, और अयादि संधि क्या होता है, यानी कि शब्दों के बीचों बीच में या फिर वह दिखाई देंगे। ये दोनों वर्ण अगर दिखाई देते हैं तो आप आंख मूंद कर आंसर टिक करते हैं अयादि संधि, और 100% यही दिखाई भी देते हैं और यही एग्जाम्पल्स पूछे भी जाते हैं। जितने भी हमने इस स्लाइड में या इस क्लास में एग्जाम्पल्स लिए हैं, सारे PYQ जो है एग्जाम्पल्स हैं। तो आप इनको भी, इनका संधि विच्छेद, इनके जो है संधि, सारी चीज देखते जाइएगा और समझते जाइएगा कि किसका संधि विच्छेद क्या होता है, और साथ में हमने ट्रिक तो बता ही दी है। अब देखिए नयन, अब नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? ने धन अन हो जाता है। क्या हो जाता है? तो नयन का संधि विच्छेद ने धन अन हो जाता है। और इसमें क्या है, तो हमने बात की थी बीचों बीच में या फिर वो आएगा, तो यहाँ पर या आया हुआ है, अयादि संधि है। इसी तरह नय धन अक बराबर नायक हो जाता है, यानी कि नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, तो नायक का संधि विच्छेद हो जाता है नय धन अक बराबर नायक हो जाता है। और शब्द के बीचों बीच में या आया हुआ है, यह वर्ण आया हुआ है, इसलिए हमारी अयादि संधि है। कौन सी? अयादि संधि है। इसी तरह पौ धन अक बराबर पावक हो जाता है। क्या हो जाता है? पौ धन अक बराबर पावक हो जाता है। तो पावक का संधि विच्छेद क्या है? पौ धन अक है। और दोनों के माध्यम से पावक का निर्माण होता है। अब पावक में क्या है, तो पावक में बीचों बीच में व वर्ण आया हुआ है, और यही व वर्ण हमारा क्या है, तो यही हमारा अयादि संधि का ट्रिक है, यही हमारा संकेतक है। ठीक है। आओ धन आ के योग से आओ का निर्माण होता है। किसमें? अयादि संधि में। आय धन आ के योग से आय हो जाता है। इसी तरह ए और आ के योग से आय हो जाता है। तो आप इस चीज को भी देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। वैसे तो आपके एग्जाम्स में बढ़िया संधि विच्छेद या तो संधि बताने के लिए पूछेगा, तो आप आंसर टिक करेंगे कि ऐसे ऐसे है। तो हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी पूरे एकदम डिटेल के साथ। हमने पहले नंबर पे क्या जाना था, तो संधि के अपने कितने प्रकार जाने थे? हमारे संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हमने जाना था कि स्वर, व्यंजन, विसर्ग, है ना। को कितने प्रकार होते हैं? तो हमने जाना था कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन सी? स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि जाना था। और इनमें से हमने स्वर संधि का पूरा डिटेल अध्ययन कर लिया है। क्या कर लिया है? तो हमने दोस्तों स्वर संधि का पूरा डिटेल अध्ययन कर लिया है। यदि आपको इसी तरह व्यंजन संधि की क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की दोनों की कंबाइंड क्लास एक क्लास के माध्यम से उसको भी ले आएंगे, तो उसको भी बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर करिएगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसा ही हम नई क्लास अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ये हमारी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। जय हिंद साथियों।